मूवीज में बहुत से ऐसे सीन्स होते हैं जिन्हें फाइनल कट में डिलीट किया जाता है और कभी कभी लगता है कि इतने अच्छे सीन्स को मूवी में रखने के बजाय डिलीट ही क्यों करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर एक्सेस। एमसीयू मूवीज ने हमें एंटरटेन, एक्साइटेड और इमोशनल किया है, पर इन मूवीज में ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स होते हैं जो फाइनल कट में डिलीट किए जाते हैं। इस वीडियो में कुछ ऐसे सीन्स को डिस्कस करेंगे जिन मूवीज में से डिलीट नहीं करना चाहिए था, जो अगर हमारे फेवरेट मूवी में रहते तो मूवी और भी इंटरेस्टिंग, इमोशनल और डीप हो जाती। नाउ लेट्स बिगिन। टिचाला रिमेंबर्स हिज फादर फ्रॉम ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर ग्रेट स्पेशल इफेक्ट्स, पावरफुल विजुअल्स, इमोशनल और एक्शन पैक्ड मूवी है, और इस मूवी की जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है वो है कैरेक्टर्स और उनके मोटिवेशंस। ब्लैक पैंथर मूवी से ये डिलीटेड सीन बहुत ही इमोशनल था। He could pick up a grown man with one hand, run as fast as a zebra. इस सीन में टिचाला और उसके फादर की एक इमोशनल बॉन्डिंग दिखी, उनका रिलेशनशिप एक्सप्लोर हुआ। इसी के साथ ये सीन एक्सप्लेन करता है कि टिचाला किंग बनने से पहले ब्लैक पैंथर कैसे बना। And he told me he was too old to carry the mantle of Panther. He would pass it to me and just be king. He told me he was too fat to fit the suit. टेक अ नी फ्रॉम एवेंजर्स एंड गेम। टोनी जब एंड गेम में यूनिवर्स को बचाने के लिए स्नैप करके अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करता है, तब यहाँ इस सीन में सभी एवेंजर्स अपने घुटनों पर बैठकर टोनी स्टार को रिस्पेक्ट और श्रद्धांजलि देते हैं। और ये डिलीटेड सीन देखने के बाद दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकली थी कि क्यों डिलीट किया इस सीन को। जैसे टोनी स्टार के फ्यूनरल के वक्त हम इमोशनल हुए थे, उससे भी ज्यादा इमोशनल हम इस सीन में होते। और यहाँ इस सीन में अगर डॉक्टर स्ट्रेंज को नोटिस करें तो क्लियरली दिखता है कि टोनी की डेथ के लिए वो खुद को रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं। मुझे पर्सनली ये सीन बहुत ही हार्ट टचिंग और इमोशनल लगा, जो डेफिनेटली एवेंजर्स एंड गेम मूवी में होना चाहिए था। स्पाइडी एंड मैंटिस सेव गार्डियंस फ्रॉम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने डॉक्टर स्ट्रेंज के अलावा किसी पर सोल स्टोन का यूज नहीं किया, पर इस डिलीटेड सीन में थैनोस ने सोल स्टोन का यूज करके गार्डियंस को एस्ट्रल फॉर्म में भेज दिया, यानी कि उनकी सोल्स को बॉडी से सेपरेट कर दिया था। यहाँ स्पाइडरमैन गार्डियंस यानी कि स्टार लॉर्ड, नेबुला और ड्रैक्स की बॉडीज को सरफेस पर लाकर सेव करता है, और तब डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को कहता है कि तुम गार्डियंस की बॉडी को प्रोटेक्ट करो। थैनोस ने उनकी सोल्स बॉडी से सेपरेट की है, और अगर सोल ज्यादा देर तक बॉडी से बाहर रही तो उनकी डेथ भी हो सकती है। और इस पर पीटर कहता है कि मुझे सोल को बॉडी में डालना नहीं आता, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि तुम्हें नहीं आता पर मैंटिस को आता है। Peter, protect the Guardians. Thanos separated their souls from their bodies. If they're out too long, they will die. I don't know how to fix that. No, I know you don't, but she does. और यहाँ हमें मैंटिस की सोल रिट्रीविंग पावर देखने को मिलती है, जहाँ मैंटिस सभी गार्डियंस की सोल फिर से बॉडी में लाती है। Hey, It's not working. well, you can do this. You can do it. The wizard said you could do it. I can't. They're dying. You have to. इस डिलीटेड सीन में हमें सोल स्टोन की पावर्स डिटेल में देखने को मिलती, साथ ही में मैंटिस की न्यू सोल रिट्रीविंग पावर भी दिखती। हल्क ट्रांसफॉर्मेशन, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। एज ऑफ अल्ट्रॉन में यहाँ वांडा की माइंड मैनिपुलेशन की वजह से जब हल्क आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तब हल्क वर्सेस हल्क बस्टर की एपिक फाइट हुई। और शुरू में जब हल्क बेकाबू होकर सिटी की तरफ बढ़ने लगता है, तब वो ऑलरेडी हल्क में ट्रांसफॉर्म हुआ होता है। पर इस सीन से पहले ब्रूस का हल्क में ट्रांसफॉर्म होने का सीन था, जिसे अल्टीमेटली डिलीट कर दिया। इस डिलीटेड सीन में ब्रूस जंगल में भाग रहा होता है और फिर अचानक आउट ऑफ कंट्रोल होकर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आगे एक विलेज होता है जहां एक लड़की अपनी बॉल लाने जंगल की तरफ जाती है, और तभी वहां से हल्क भागता हुआ आता है और विलेज में तबाही मचाते हुए सिटी की तरफ भागने लगता है। इस सीन से वांडा की माइंड मैनिपुलेशन की वजह से ब्रूस कैसे हल्क में ट्रांसफॉर्म हुआ इसका डिटेल्ड लुक मिलता। ब्लैक विडो मीट स्मार्ट हल्क फ्रॉम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। इन्फिनिटी वॉर में पहले एक सीन रखा गया था जिसमें कल ऑब्सिडियन से फाइट करते वक्त ब्रूस और हल्क एक दूसरे से बात करके इन्फिनिटी वॉर में ही किसी तरह मर्ज हो जाते हैं। I want to live too, man. I want to live too. Me too. So let's live. We'll live and let live. Live and let live. Yes. Yes. Okay, I got an idea. और फिर स्मार्ट हल्क हल्क बस्टर आर्मर से बाहर निकलता है और कल ऑब्सिडियन से लड़ता है।
आगे जब ब्लैक विडो हल्क को देखती है तब वो हल्क को शांत करने के लिए ट्राई करती है, जिस पर स्मार्ट हल्क कहता है वी वर्कड इट आउट। That's okay. We worked it out. और ये सुनते ही नताशा और फैल्कन शॉक हो जाते हैं। इस सीन से एक्चुअल में ब्रूस और हल्क एक दूसरे के साथ कैसे मर्ज हुए इसका इन्फिनिटी वॉर में ही एक्सप्लेनेशन मिलता और स्मार्ट हल्क और नताशा के बीच का ये मूवमेंट भी देखने को मिलता। और पर्सनली मैं स्टोरी लाइन या फिर ओरिजिन को बहुत ही एंजॉय करता। ब्रूस अटेम्प्ट सुसाइड, द इनक्रेडिबल हल्क। इस डिलीटेड सीन में ब्रूस बैनर जब अपने आप से पूरी तरह हार जाता है तो वो बर्फीले माउंटेन्स में सुसाइड करने का ट्राई करता है, पर हल्क उसे ऐसा करने नहीं देता। और इस सीन का रेफरेंस 2012 की एवेंजर्स मूवी में होता है, जिसमें ब्रूस ही इस बात को बताता है। I got low. I didn't see an end, so I put a bullet in my mouth and the other guy spit it out. मार्वल मूवीज में और भी बहुत डिलीटेड सीन्स हैं जो इस वीडियो में मैंने इंक्लूड नहीं किए, क्योंकि पर्सनली मुझे वो इतने इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट नहीं लगे। अब आपको इन डिलीटेड सीन्स के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई और डिलीटेड सीन इंटरेस्टिंग लगे हों तो वो भी बताना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। ऐसे ही मार्वल डीसी रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।